नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम साल की बात करते हैं। ये साल था 1927। आइए देखते हैं कि इस साल क्या-क्या बड़ी घटनाएं हुईं। 1927 ये वो साल था जब भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, सिर्फ बंद कमरों में नहीं बल्कि संसद से लेकर सड़कों तक। तो 1927 को हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक वर्ष, एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। इस साल में कई ऐसी चीजें हुई जिन्होंने आने वाले कल की दिशा तय कर दी। चलिए अब इस साल की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं उनको महीने दर महीने एक एक करके देखते हैं। तो देखिए 1927 में क्या क्या हुआ। 18 जनवरी को काउंसिल हाउस का उद्घाटन हुआ, फिर 20 मार्च को महाड़ सत्याग्रह, 14 अप्रैल को पहली हज कमेटी की बैठक हुई, जुलाई आते आते काकोरी षड्यंत्र का फैसला आ गया और फिर 8 नवंबर को साइमन कमीशन बना। साल के आखिर में दिसंबर में कांग्रेस का मद्रास सेशन और काकोरी कांड की फांसियां हुईं। चलिए अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। साल की शुरुआत ही एक ऐसी इमारत के उद्घाटन से हुई जो आने वाले कई दशकों तक भारत की राजनीति का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। जी हां, 18 जनवरी 1927 को नई दिल्ली में काउंसिल हाउस का उद्घाटन किया गया, जिसे हम आज पुरानी संसद भवन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं सामाजिक न्याय के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की तरफ। 20 मार्च 1927 ये वो तारीख है जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ सत्याग्रह हुआ था। इस सत्याग्रह को चावदार तालाब सत्याग्रह भी कहते हैं। और इसका मकसद क्या था? मकसद था अछूत माने जाने वाले लोगों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाना। ये सामाजिक बराबरी के लिए एक बहुत ही मजबूत और शांतिपूर्ण संघर्ष था। इसके बाद अगली बड़ी घटना हुई 14 अप्रैल 1927 को, जब बॉम्बे में भारत की हज समिति यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया की पहली औपचारिक बैठक हुई। ये भारत के मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए एक संगठित व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। जुलाई 1927 में स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही चर्चित अध्याय 1925 के काकोरी षड्यंत्र मामले का अंतिम फैसला आया और इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फैसला बहुत ही कठोर था। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहेरी, इन 4 क्रांतिकारियों को मौत की सजा यानी फांसी की सजा सुनाई गई। इनका बलिदान आज भी याद किया जाता है। अब आते हैं इस साल की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक पर। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन बनाया और इसके गठन के साथ ही पूरे भारत में विरोध की एक लहर दौड़ गई। तो सवाल उठता है कि ये साइमन कमीशन आखिर था क्या? देखिए, इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड ने इसे बनाया था। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन और इसका काम ये था कि 1919 के एक्ट के तहत भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। पर असली दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसके सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे। मतलब एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन के गठन का रिएक्शन फौरन देखने को मिला। दिसंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सालाना सेशन मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की और यहीं पर साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। इस कमीशन ने भारतीय राजनीति पर इतना गहरा असर डाला कि मुस्लिम लीग भी इस मुद्दे पर 2 हिस्सों में बंट गई। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाला जो कलकत्ता का गुट था, उसने बहिष्कार का समर्थन किया। वहीं मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाले लाहौर गुट ने सरकार और कमीशन का साथ देने का फैसला किया। साल का अंत एक बहुत ही दुखद खबर के साथ हुआ। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र मामले में महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। अब कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स को देखते हैं जो हुए तो 1927 में ही, लेकिन उनकी कोई एक खास तारीख नहीं है। ये भी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। इस साल 2 अलग-अलग राजनीतिक पहल भी हुई। एक तरफ थी बटलर समिति, जिसे वाइसराय लॉर्ड इरविन ने अपॉइंट किया था। इसके चेयरमैन सर हारकॉट बटलर थे। इसका मकसद था ब्रिटिश क्राउन और भारतीय रियासतों के बीच के रिश्तों को रिव्यू करना। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में दिल्ली प्रस्ताव पेश किए। इसमें सबसे बड़ी मांग थी संयुक्त निर्वाचन की, न कि अलग-अलग निर्वाचन की।
इसी साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नाम का एक मराठी अखबार शुरू किया, जो हर 15 दिन में छपता था। ये दलितों की आवाज़ को बुलंद करने और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया बना। 1927 सामाजिक और कानूनी विकास का भी साल था। मार्गरेट कजिन्स ने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी AIWC की स्थापना की। डॉक्टर BR अंबेडकर ने औपचारिक रूप से मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया और साथ ही भारतीय वन अधिनियम और लाइट हाउस अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून भी पास किए गए। चलिए अब उन कुछ प्रमुख हस्तियों पर भी एक नज़र डालते हैं जिनका जन्म 1927 में हुआ था और जो आगे चलकर भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। परीक्षा के नज़रिए से ये नाम बहुत अहम है। इस साल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और मशहूर आर्किटेक्ट BV दोशी का जन्म हुआ था। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 1927 एक ऐसा साल था जिसमें संघर्ष भी चल रहा था और निर्माण भी। एक तरफ राजनीतिक विरोध और बंटवारे के बीज थे, तो दूसरी तरफ सामाजिक सुधार और एक नए राष्ट्र की नींव भी रखी जा रही थी। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या 1927 एकता की तरफ एक कदम था या फिर ये विभाजन की नींव रखने वाला साल था? इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।